जो इंसान आपके इमोशन से खेलता है, आपकी भावनाओं से खेल के और अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है, क्या ऐसे इंसान को सबक सिखाया जा सकता है? ऐसे गद्दार इंसान को, जो इंसान आपकी लाइफ से सारा कुछ लेकर चला गया है, आपके पास कुछ भी नहीं बचा है आपके सिवा, बस आप भी बचे हैं लेकिन आप बचे नहीं हैं। आपके अंदर आत्मा है लेकिन ऐसा लग रहा है कि शरीर में कुछ बचा नहीं है। आप पूरा पूरा दिन डिप्रेशन में रहते हैं, आपको पूरा पूरा दिन भूख नहीं लगती, आप पूरा पूरा दिन अकेले पड़े रहते हैं। आपको कोई आवाज लगाता है तो सुनाई नहीं देता है, आपको कोई फोन करता है तो आपको फोन पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप 100 लोगों के बीच में भी बैठकर अकेला महसूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या उस इंसान से आपने यही उम्मीद लगाई थी? क्या उस इंसान से आपने इसीलिए प्यार किया था कि वो इंसान आपका सुकून छीन ले? क्या आपने उस इंसान से इसलिए प्यार किया था कि वो आपको बहुत ज्यादा दुख देकर चला जाए? दोस्तों, जब आपका ब्रेकअप होता है, सामने वाले इंसान को यह नहीं पता होता है कि इसको मैं कितना बड़ा दर्द दे रहा हूं। अकेलापन दुनिया का सबसे बुरा दर्द है, सबसे बड़ा दर्द है। और ब्रेकअप का अकेलापन, उसका तो कोई, बस ये मान ले, कोई पड़ाव नहीं है, कोई सीमा नहीं है कि इतना ज्यादा दर्द होता है। कई बार तो ऐसा होता है, जैसे मैं काउंसलिंग करता रहता हूं तो लोग रो पड़ते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं। और सिचुएशन इतनी क्रिटिकल होती है, जिस सिचुएशन को मैं आपके सामने शेयर करूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। जहां तक कि सबसे पहले तो क्या होता है, जब मुझसे कोई बात करता है, मैं कहता हूं कि आप एक बार रो लीजिए जितना आपको रोना है। एक्चुअली दोस्तों, जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं तो उससे अपनी पूरी जिंदगी की उम्मीदें जोड़ते हैं, अपने आप को जोड़ लेते हैं, अपनी भावनाओं को जोड़ लेते हैं। लेकिन जब वही इंसान अपनी भावनाओं को किसी और से जोड़ ले, अपने इमोशन को किसी और से जोड़ ले, अपनी खुशियों को किसी और से जोड़ ले, तो दिल पर पत्थर रखना पड़ता है दोस्तों, अपने आप को संभालना पड़ता है। लेकिन सामने वाले इंसान को इन चीजों को कोई फर्क पड़ता भी नहीं, चाहे कितना भी आप उसको समझा लें। एक्चुअली दोस्तों, ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, मैं एक अपने एक्सपीरियंस के आधार पर दे रहा हूं। मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है रिलेशनशिप पर। मैं रिलेशनशिप पर डेली काम करता हूं और डेली टेक्निक अलग अलग तैयार करने की कोशिश करता हूं। जब मैं डेली रिलेशनशिप पर काम कर रहा हूं तो मुझे बहुत सारी चीजों का पता लगता है कि यार ये चीजें कहां से आ रही है, ये चीजें कहां से आ रही है, ये चीजें क्यों आई है रिलेशनशिप में। अब सीधी सी बात है, आप जानते हैं कि जिस काम को आप करते हैं उसकी आपको बहुत सारी नॉलेज हो जाती है, बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाता है। वैसे मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज हो चुकी है। अब मैं सोचता हूं कि सामने वाले इंसान को कैसे हैंडल किया जाए। कमाल की बात है कि सामने वाला इंसान आपको धोखा दे रहा है और आपको पता भी नहीं रहता है। सामने वाला इंसान आपके सामने ही आपके साथ गलत करके जा रहा है, आपको पता भी नहीं लग रहा है। सामने वाला इंसान आपके साथ परमानेंटली धोखा करना चाहता है, यह भी आपको मालूम नहीं है। दोस्तों, जब ऐसा होता है तो हम बड़े हर्ट हो जाते हैं। एक्चुअली दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं आपके साथ, अगर किसी इंसान ने माइंड गेम खेला है, आपको रुलाया है, आपको अकेला छोड़ा है, क्या उस इंसान को सजा दी जा सकती है? क्या उस इंसान को सजा के साथ साथ उसको तड़पाया जा सकता है? क्या उस इंसान को अपनी जिंदगी से जाने के बाद भी रुलाया जा सकता है? अगर कोई इंसान आपको अकेला छोड़कर चला गया है और आप सोच रहे हैं कि यार मुझे अब उस इंसान को अकेला, यानी उस इंसान को रुलाना है, जिस अकेलेपन से मैं गुजरा हूं, जिस दर्द से मैं गुजरा हूं, उस दर्द से वो गुजरना चाहिए, उस दर्द से वो कराहना चाहिए, उस दर्द से वो तड़पना चाहिए। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए और ऐसा होने के बाद वो आपके सामने आए और आपको कहे सॉरी यार, मुझसे गलती हो गई थी, मैं आपके सामने तड़प रहा हूं, मुझे बचाइए, मैं नहीं रह पा रहा हूं आपके सामने, मैं आपके बिना नहीं रह पा रही हूं। एक्चुअली दोस्तों, मैंने बहुत सारे ऐसे केस सोल्व किए हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे पास रिलेशनशिप के प्रॉब्लम आते हैं, जिन रिलेशनशिप प्रॉब्लम को मैंने सोल्व किया है और सामने वाला इंसान रोया है और गिड़गिड़ाया है, उसने कॉल मैसेज भी किए हैं। बट दोस्तों, उसके लिए थोड़ा वेट करना होता है। वेट करना नहीं चाहते आप, अपने आप को पेशेंस देना होता है, धैर्य आपको रखना होता है। लेकिन आप धैर्य यानी पेशेंस नहीं रख पाते। आप उस इंसान की बातों को मान लेते हैं और उन बातों को मानने के बाद अपने आप को और जीरो कर लेते हैं आप। अब ध्यान से मेरी बात को समझना और टेक्निकल तरीके से समझना, जो आपके रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगी। एक्चुअली एक एग्जांपल बड़ा जबरदस्त है, जो एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से काम भी आएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। एक्चुअली दोस्तों, एक लड़का है, जिस लड़के से आप बहुत प्यार करते हैं, यानी आप लड़की है, कॉमन सी चीज है, आप उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अब वो लड़का आपको जान लेता है कि यार
मैं इस लड़की से जो प्यार करता हूं अब ये मेरी आदत में पड़ गई है, यानी इसको मेरी आदत लग गई है। एक्चुअली एक स्टोरी तौर पर मैं आपको बताता हूं, एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद लड़का उससे दूरी बनाने लगता है, यानी लड़की से। और जब ये सच स्टोरी है, वो सत्य घटना है, ये मत समझना कि मैं कोई मुंह से बना रहा हूं स्टोरी को, ये सच्ची घटना है। और जो इस स्टोरी को सुन रहा होगा, जिसकी स्टोरी है, वो समझ भी गया होगा। एक्चुअली दोस्तों, एक लड़का होता है और एक लड़की होती है, दोनों ही एक दूसरे से बड़ा टूट कर प्यार करते हैं और दोनों में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। एक दूसरे को समझने की अक्षमता, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की अक्षमता, सब चीजों को समझने की अक्षमता उन दोनों के अंदर होती है। एक दूसरे के साथ कभी झगड़ा नहीं, एक दूसरे के साथ कभी बहस नहीं, एक दूसरे की बातों को कभी काटा नहीं गा, और दोनों का प्यार बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन पता नहीं कहां से क्या होता है कि लड़के का जो दिमाग होता है वो उस लड़की से हट जाता है। लड़के का दिमाग जैसे लड़की से हटता तो लड़की परेशान हो जाती है। अब लड़के का दिमाग हटने का रीजन समझना, मैंने उस लड़के से भी बात की है, उस लड़की से भी बात की है, दोनों से काउंसलिंग की है और दोनों को समझाने की कोशिश की है। मैंने कहा कि चलिए ठीक है, ये तो आपका रिश्ता था। जैसे कॉल कट हो जाती है, कट होने के बाद लड़की का कॉल कट हो जाता, तो मैं लड़के से पूछा मैंने कि आप एक बात बताइए, ये सब चीजें आई कहां से है, ये सब चीजें एकदम से पैदा कहां से हुई है कि आप पार्टनर से परेशान हो गए, पार्टनर से आपने बातें करनी बंद कर दी। कि सर एक्चुअली क्या हुआ, शुरुआत में मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड रहता था, यानी अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बिना नहीं रह पाता था शुरुआत में, लेकिन जब नहीं रह पाता था तो बड़ी दिक्कत होती थी, मैं परेशान हो जाता था। तो इतना परेशान हो जाता था, मैं नहीं समझ पाता था इसको। अब ये कभी कभी तो मेरी बातों को इग्नोर कर देती थी, कभी मेरी बातों को बिल्कुल समझती ही नहीं थी। और जब ये नहीं समझती थी तो उस टाइम पे मैं बड़ा परेशान हो जाता था और बड़ा डीपली, बहुत ही ज्यादा डीपली परेशान हो जाता था। मैंने कोशिश किया कि इसको समझाया जाए, लेकिन नहीं समझा पा रहा था मैं। कई बार तो मैं रोया भी हूं इसके सामने, कई बार तो परेशान भी हुआ हूं मैं इसके सामने, लेकिन इसको कौन समझाए। ये कहती थी नहीं नहीं, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। और सर मैं इस बात को लेकर बड़ा परेशान हुआ। अब आखिर में ये हुआ, मैंने कोशिश की कि मैं अपने आप को संभाल लेता हूं, अपने आप को समझा लेता हूं, लेकिन यार मैं बड़ा रोया तो गिड़गिड़ाया, ये फिर भी नहीं समझना चाहती थी। आखिर में ये हुआ कि मैंने अपने काम पर फोकस कर लिया, और जैसे ही मैंने काम पर फोकस किया तो सर मैं इसकी बातों को इग्नोर करने लगा, इसकी कॉल को इग्नोर करने लगा। जो सिचुएशन इधर थी वो सिचुएशन इधर हो गई। अब सर मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं तो इसको बड़ा दर्द हो रहा है, अब मैं इसको परेशान कर रहा हूं तो इसको बड़ा दर्द हो रहा है। सर मैं परेशान नहीं कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं। अब इसको यह लग रहा है कि ये मुझे परेशान कर रहा है। हमारा नॉर्मल बिहेवियर भी कई बार सामने वाले इंसान को परेशान कर देता है, हमारी नॉर्मल सिचुएशन भी कई बार सामने वाले इंसान को परेशान कर देती है। यहां पर आप समझ रहे हैं कि हुआ क्या है। एक्चुअली जब तक आप किसी काम में पड़े रहते हैं और रात दिन पड़े रहते हैं, वो काम आपको हमेशा के लिए बोरिंग महसूस होता है। आप सोचते हैं कि काम कुछ नहीं है। यही सेम हुआ है इस रिलेशनशिप में। जब तक रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, दोनों एक दूसरे से कंफर्ट हो रहे थे, एक दूसरे को इंटरेस्ट भी समझते थे, लेकिन आखिर में यह हुआ कि सामने वाला इंसान इस रिलेशनशिप को बोरिंग रिलेशनशिप समझने लगा। जब तक रिलेशनशिप में इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, अलग अलग एक्टिविटी नहीं होंगी, अलग अलग खुशियां नहीं आएंगी, तब तक रिलेशनशिप लंबा नहीं चलता, तब तक रिलेशनशिप लंबा चल ही नहीं पाएगा। उसका कारण आप जानते हैं, उसका कारण यह है कि आप सामने वाले इंसान के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, सामने वाले इंसान को बता देते हैं कि यार एक्चुअली क्या है कि मेरी जो सिचुएशन है ना वो बड़ी कमजोर है, मैं कमजोर इंसान हूं, मैं डिपेंड हो चुका आपकी खुशियों पर, मैं डिपेंड हो चुका हूं आपके ऊपर, आपके बिना मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, सब कुछ आप है, आप ही मेरे लिए सब कुछ है, बस ये मान लीजिए टोटल एक्टिविटी आप ही से जुड़ी है। तो यहां पर थोड़ा आपको समझना पड़ेगा और अपने आप को टाइम देना पड़ेगा दोस्तों। अब आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली दोस्तों, जब किसी इंसान से हम प्यार करते हैं ना, उसकी बातों को समझना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। कई बार तो हम उस इंसान से इतना प्यार करने लगते हैं कि हम टोटल लाइफ की सब चीजों को उससे शेयर कर देते हैं, सब रिश्तों को उससे शेयर कर देते हैं, सब चीजों को उससे शेयर कर देते हैं। ये भी नहीं समझ पाते हैं कि ये सब चीजें आ क्यों रही हैं, ये सब चीजें इस जिंदगी में क्यों आकर बड़ी हैं। अब रोते हैं, परेशान होते हैं, घटनाएं बार बार होती रहती हैं। एक घटना तो मेरे पास बड़ी अलग आई है। एक्चुअली
दोनों, एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों रिलेशनशिप में है। लेकिन वहीं पर जो लड़का है वो गवर्नमेंट जॉब में है और जहां पर लड़की नौकरी की तैयारी कर रही है। अब लड़की की एज ज्यादा है भी नहीं, 24, लड़की की एज भी सेम है। लेकिन लड़का एक इस तरीके का दबाव डाल रहा है जिस दबाव को आप समझ नहीं पाएंगे। आप कहेंगे कि सर ये चीजें कैसी हैं? लड़का कह रहा है कि मुझे आपसे फिजिकल होना है। कई बार हम रिश्तों में, ऐसे रिश्तों में आ जाते हैं जिन रिश्तों का हमें पता नहीं होता है कि ये सब है क्या, इन रिश्तों से हमें मिल क्या रहा है, इन रिश्तों से हमें कौन सी एक्टिविटी मिल रही है। तो कई बार तो इतना भी मामला खराब हो जाता है जिन चीजों को हम नहीं समझ पाते हैं, और ये चीजें फिर हमारी पूरी लाइफ को खराब कर देती हैं। कई बार तो ऐसा भी करता है पार्टनर की वो एक बार फिजिकल हो जाएगा फिर वो आपके साथ नहीं रहेगा। ऐसा सबसे ज्यादा लड़कियों के दिमाग में आता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, जिस लड़के से हम प्यार करते हैं वो बार बार हमें फिजिकल के लिए क्यों बोल रहा है, वो बार बार हमें परेशान क्यों कर रहा है, बार बार हमें इन्हीं चीजों के लिए क्यों बोलता है जब हम उससे प्यार करते हैं। एक्चुअली अगर आप देखेंगे कि जो जनरेशन है ना, वो जनरेशन इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, वो फिजिकल को अब गेम समझ रही है, खेल समझ रही है। फिजिकल होना रिलेशनशिप की पहला पायदान समझते हैं। अगर आप फिजिकल नहीं हुए तो शायद आपका रिलेशनशिप कमजोर है, आपके रिलेशनशिप में फिर कुछ नहीं बचा है, ये ऐसा माना जाता है अब। लेकिन जो लोग फिजिकल नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए क्या होगा, जो लोग संस्कारी है उनके लिए क्या होगा, जो लोग सिद्धांतवादी है उनके लिए क्या होगा? मैं कहूंगा कि उनके रिलेशनशिप टूट जाएंगे। आप कहेंगे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे टूट जाएगा? और सर अगर फिजिकल हो गए और तब भी वो छोड़कर भाग गया? देखिए सब चीजें होती जनरेशन के हिसाब से। आज के टाइम में जो जनरेशन चल रही है उस जनरेशन में फिजिकल को ट्रेंड माना गया है। मतलब जो लोग फिजिकल नहीं होते उनको अच्छा रिश्ता रखने वाला नहीं माना जाता है, उसको माना जाता है कि यार ये रिश्ते को निभाना नहीं जानती है, ये रिश्ते को निभाना नहीं जानता है। एक्चुअली दोस्तों मेरे पास ऐसा ही एक क्वेश्चन आया है। वो लड़का जो है उस लड़की को बोल रहा है कि मुझे फिजिकल आपसे होना है, 7 महीने हो गए लगातार बोल रहा है। लेकिन लड़की सिद्धांतवादी है, थोड़ी समझदार है और आध्यात्मिक है। लड़की कह रही है कि सर मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ, बड़ा टूट कर प्यार करती हूँ, उस लड़के के बिना रह भी नहीं पाऊंगा, वो मेरी जिंदगी है, मैंने काफी समय से उससे प्यार किया है, लगभग 2-3 साल से लगातार प्यार कर रही हूँ, उसके बिना मैं रह नहीं पाती हूँ। लेकिन सर जिस तरीके का वो दबाव डाल रहा है, वो 7 महीने से लगातार दबाव डाल रहा है, जब भी कोई झगड़ा होता है इस बात को लेकर अटक जाता है। वो कहता है कि मैं आपसे कंफर्ट नहीं हो पा रहा हूँ, आप मेरी बात को समझना नहीं चाह रहे हैं, आप मेरी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं, और मैं आपके साथ रहूं तो कैसे रहूं, मैं आपके साथ जुड़ूं तो कैसे जुड़ूं। एक्चुअली दोस्तों जितने भी रिलेशनशिप है आज के टाइम में सब फिजिकल पर टिके हुए हैं। अगर फिजिकल होना बंद हो जाए रिलेशनशिप खत्म, अगर किसी के साथ रहना बंद हो जाए रिलेशनशिप खत्म, मैं मिलने नहीं आऊंगी तो रिलेशनशिप खत्म, मैं मिलने नहीं आऊंगा तो रिलेशनशिप खत्म, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा तो रिलेशनशिप खत्म। क्या आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप बस बातों के ऊपर डिपेंड है? क्या आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप बस फिजिकल के ऊपर डिपेंड है? एक्चुअली दोस्तों मैंने उस लड़की को कहा कि आप उनसे ये कहिए कि मेरा भी मन करता है आपसे फिजिकल होने का, और मेरा भी मन करता है आपसे कंफर्ट होने का, और जितना प्यार आप मुझसे करते हैं उतना ही प्यार मैं आपसे करती हूं। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और मेरा प्रेम बिल्कुल शुद्ध है और पाक है, कोई उसमें मिलावट नहीं है। मेरे जीवन में आप जब से हैं मेरे जीवन में कोई लड़का नहीं आया है। अब मैं आपसी से फिजिकल होंगी, लेकिन तब फिजिकल होंगी जब आप अपने घर में अच्छे से बात कर लेंगे और बता देंगे कि हाँ मैं आप ही से शादी करूंगा, यानी एक सगाई जिसको बोलते हैं, मंगनी एक हो जाए, तो फिर मुझे कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप को एंजॉयमेंट का जरिया बना रहे हैं कि ठीक है मैं उससे कंफर्ट हो जाती हूँ, मुझसे कंफर्ट हो जाता है, मैं उससे फिजिकल हो जाती हूँ, मुझसे फिजिकल हो जाता है, और अच्छे से एंजॉय करेंगे। अगर आपको एंजॉय करना है तो फिर आप इन चीजों को मत लीजिए, फिर सिद्धांतवादी मत बनिए, फिर सुकून देखिए कि हाँ अगर आपको
उस इंसान से कंफर्ट होकर सुकून मिल रहा है और वो इंसान वाकई ही में सिद्धांतवादी है, वाकई में ही आपसे शादी करेगा। मैं ये नहीं कहता कि अगर आपको किसी इंसान से रिलेशनशिप में 2-4 साल हो गए हैं और आप अपने आप को कंफर्ट रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं किसी इंसान से फिजिकल हो जाऊं और उस इंसान को भी और मुझे भी सुकून मिलेगा, दैट्स ऑल, हो सकते हैं। लेकिन अगर सामने वाला शर्त रख रहा है कि मुझे होना है तो फिजिकल आप ही से होना है, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, फिजिकल होना है तो होना है, होना है तो होना है, ये जिद होती है, यानी कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ अटका है। अब आप कहेंगे कि सर लड़के ही ज्यादा फिजिकल के लिए क्यों बोलते हैं, बार बार क्यों बोलते हैं कि मुझे फिजिकल होना है। एक्चुअली कई बार लड़के ये भी सोचते हैं कि शायद मैं इस लड़की से फिजिकल हो जाऊंगा तो ये मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। ऐसा लगता है आपको? फिजिकल से रिश्ते रुकते हैं? ऐसा लगता है क्या आपको कि अगर इंसान फिजिकल हो जाए तो रिश्ते रुक जाएंगे? नो सर, अगर फिजिकल से रिश्ते रुकते तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि दुनिया में कोई भी तलाक ना होता। 2-2 बच्चों के साथ छोड़कर जा रही है महिलाएं, 2-2 बच्चों के साथ भी लड़के छोड़कर जा रहे हैं। बहुत सारे मैंने रिश्ते देखे, 2-2 बच्चे हो जाते, 3-3 बच्चे हो जाते, 3 बच्चों को भी छोड़कर चली जाती हैं, 2-2 शादियां कर रहे हैं। क्या फिजिकल नहीं होते क्या? एक्चुअली फिजिकल से रिश्ते रुकते ही नहीं। अगर आपको कोई रिश्ता भी बनाना है तो उसमें इमोशन को जोड़ने की कोशिश करें ताकि सामने वाले इंसान को इमोशन से सेटिस्फाई किया जा सके। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं जिन कॉल को सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे, हैरान नहीं परेशान भी हो जाएंगे। मेरे पास कुछ कॉल आउट ऑफ कंट्री से आते हैं, विदेश से। वो कॉल बड़ी हैरानी वाली कॉल है दोस्त, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे अभी भी। एक्चुअली दोस्तों एक रिलेशनशिप तो इतना गहरा है, फिजिकल का तो कोई मतलब ही नहीं है। वो लड़का उस लड़की से प्यार करता है कम से कम 10 साल से। 2015 का रिलेशनशिप है और ना कोई रिलेशनशिप है ना कोई अफेयर है, बस प्रेम है, एक दूसरे से अटूट प्रेम है। 2015 में उस लड़के को ब्लॉक किया गया था और 2015 के बाद वो बाहर चला गया था आउट ऑफ कंट्री। अब जैसे ही उसको ब्लॉक किया गया उसने कभी कोशिश नहीं की, उसके बाद उस लड़की की शादी भी हो जाती है। उसको पता नहीं है क्या है, ये मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है, ये मेरी जिंदगी में आना चाहता है या नहीं आना चाहता है, ये मेरी जिंदगी में रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है। अब जैसे ही वो आउट ऑफ कंट्री चला जाता है, कुछ टाइम के बाद उस लड़की का उसको नंबर मिल जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद लगभग 1-2 साल के बाद, 2-3 साल के बाद उस लड़की का वहां से तलाक हो जाता है जहां पर उसकी शादी होती है। 1 साल बीतता है, 2 साल बीतते हैं, 2-3 साल के बाद इस लड़के को इस लड़की का नंबर मिल जाता है और इस लड़की को ये मैसेज करता है। अब जैसे मैसेज करता है वो लड़की इधर से कहती है कि आप कौन? वो बता देता है कि मैं वही बंदा बोल रहा हूं जिस बंदे से आप मिले थे, जिस बंदे ने आपसे बात की थी, जिस बंदे का आपने नंबर ब्लॉक किया था, मैं वही हूं। मैं आज तक भी आपसे प्यार करता हूं, मैं आज तक भी आपको भूला नहीं। तो वो लड़की कहती है कि अरे कोई इंसान तो है जो मुझसे प्यार करता है, कोई इंसान तो है जो मेरी फीलिंग को समझता है। अब कमाल की बात यह है कि इन दोनों की बातें होना शुरू हो जाती है। वहां के टाइम में और यहां के टाइम में 5 घंटे का अंतर है। अगर यहां पर 8 बजे है तो वहां पर सीधी बात है, ये मान लेना 5 घंटे का अंतर आप समझ लीजिए। अब रात के 2 बजे वो बंदा बात करता था उससे और वो लड़की भी रात के 2 बजे बात करती थी। दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे थे। लेकिन यहां पर जो सिचुएशन आई है वो सबसे गहरी सिचुएशन ये है कि दोनों का प्रेम इतना अटूट था, लड़की उस प्रेम को नहीं समझ पाई, लड़का समझता था। लड़की उसकी बातों से इरिटेट हो जाती है, बार बार उसको बोलता है कि मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, आपके बिना नहीं रह पाता हूं, आपके बिना मेरा मन ही नहीं लगता है। ये सिचुएशन बार बार आके खड़ी हो जाती है, लेकिन बार बार वो समझाने की कोशिश करता है, वो नहीं समझती है। एक टाइम ये आ जाता है कि ये लड़की उसको ब्लॉक कर देती है इधर से भी। अब आप ये बताइए यहां पर फिजिकल नीड कैसे हुई? वो लड़का मुझे लगातार बात करता है और लगातार मुझे समझाने की कोशिश करता है, मैं उसे समझने की कोशिश करता हूं, लेकिन प्यार कहता है मैं उसी से करता हूं। कोई पैसे की दिक्कत नहीं, किसी रहन सहन की दिक्कत नहीं, लेकिन उस लड़की से प्यार करता है। वो तलाकशुदा लड़की है, आप ये समझ लीजिए। लड़की क्या तो महिला है, तलाकशुदा है, लेकिन फिर भी यह लड़का उससे प्यार करता है। कमाल देखिए, इसको कहते हैं सामने वाले के इमोशन से
कंट्रोल हो जाना, सामने वाले इंसान के इमोशन से जुड़ जाना। एक्चुअली दोस्तों मैंने 2-3 स्टोरियां आपको बताई है, इन स्टोरियों से आपको कुछ समझ आया होगा। अगर आपको लगता है कि प्यार देने से प्यार मिलता है, मैंने ये स्टोरी आपको जो सुनाई है वो इसलिए सुनाई है कि प्यार देने से प्यार नहीं मिलता है, प्यार को कंट्रोल करने से प्यार मिलता है। इस कहानी का जो सार है, जो उससे रिजल्ट हमें आया, जो परिणाम मिला है, वो ये मिला है कि प्यार देने से प्यार नहीं मिलता है। अब आपको अपने आप को कंट्रोल करना होगा। अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए दोस्त, तो प्यार आपका टूट जाएगा, आप अकेले पड़ जाएंगे, आप बहुत ज्यादा अकेले पड़ जाएंगे। और जब तक आप अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे और तब तक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तब तक आपका पार्टनर जा चुका होगा। अब माइंड गेम कैसे खेलना है और उस इंसान को कैसे अपने पीछे दौड़ाना है वो समझ लेना। ये जो ट्रिक है वो अब मैं आपको बता रहा हूं। एक्चुअली दोस्तों उस इंसान से बात करना कुछ टाइम के लिए बंद कर देना है। अगर आपको रिलेशनशिप में बड़ी दिक्कत हो रही है, बड़ा इरिटेशन हो रहा है, बड़ा आप परेशान हो रहे हैं, आपको बात करना कम कर देना है। आपको अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, आपको अपने आप को समझाने की कोशिश करनी है, अपने आप को पेशेंस बंधाने की कोशिश करनी है। आप बहुत बड़ी गलती करते हैं और बार बार ये गलतियां करते हैं, बार बार उस पार्टनर से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, बार बार उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं, बार बार सोचते हैं कि यार इस इंसान का प्यार मेरी जिंदगी में मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूं इंपॉर्टेंट है, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको समझना है। अगर आप ज्यादा उस पार्टनर के सामने रोएंगे, ज्यादा उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, तो आपका पार्टनर आपसे परमानेंट के लिए दूर चला जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर बार बार आपको रुलाने की कोशिश कर रहा है, बार बार आपको इग्नोर कर रहा है, कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप टूटने वाला है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में दरार आने वाली है, उससे पहले आप नहीं समझे तो समझना पड़ेगा, फिर आपको रोकर समझना पड़ेगा। तो यहां पर आपको कंट्रोल करना है और अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने आप पर ध्यान देना है। जब तक आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे तब तक रिलेशनशिप को भी नहीं संभाल पाएंगे। कोशिश करें कि आप रिलेशनशिप को अच्छे से संभालें, अच्छे से अपने आप पर कंट्रोल रखें और अच्छे से अपनी लाइफ पर कंट्रोल करें। दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो सामने वाला इंसान आप पर कंट्रोल करेगा और डिपेंडेंट होना आपके लिए बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। आप रिलेशनशिप में डिपेंडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। जिस दिन आपके पार्टनर को यह पता लग गया कि ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मेरी खुशियों पर डिपेंडेंट है, जब तक मैं खुश नहीं रहूंगा तब तक ये खुश नहीं रहेगा, अगर आपने उस इंसान को ये रियलाइज करा दिया तो वो इंसान आपको दुख देना शुरू कर देगा, वो इंसान आपको रुलाना शुरू कर देगा, वो इंसान आपको तोड़ना शुरू कर देगा, वो इंसान आपको अकेला छोड़ना शुरू कर देगा। क्योंकि उसका रीजन ये भी है ना कि उस इंसान ने आपके साथ जो भी किया है, आपको तो लग रहा है ना बहुत अच्छा किया है, उस इंसान ने आपके साथ धोखा किया है और गारंटी से धोखा किया है। और ऐसे धोखेबाज इंसानों को सबक सिखाने के लिए अपने आप पर कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सोचते हैं कि यार नहीं मैं उस इंसान के पीछे दौड़ूंगा तो मेरे पीछे दौड़ेगा। नहीं दोस्त, ये आपकी बहुत बड़ी गलती होती है, ये बहुत बड़ा अनकंट्रोल होता है। मैंने देखा है जो लोग ज्यादा दौड़ते हैं ना किसी के पीछे, उतना ही ज्यादा वो हार जाते हैं, उतना ही वो अपने आप को कमजोर कर लेते हैं। जब किसी इंसान को पाना होता है ना तो अपने आप को सबसे पहले पाना होता है। जब किसी इंसान को पाना होता है ना सबसे पहले खुशियां अपने आप को देनी होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि सामने वाले इंसान को खुशियां देकर तब जाकर आप कंट्रोल करेंगे, आप खाली हो जाएंगे, आप अकेले हो जाएंगे, आपको परेशान होना पड़ेगा, आपको आपकी जिंदगी तबाही में चली जाएगी। दोस्तों आपको अपने आप को कंट्रोल करके आगे बढ़ना होगा और जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे तब तक सामने वाला इंसान भी आपको नहीं समझ पाएगा। ये चीजें आपको अपने दिमाग में बिठाकर और आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। दोस्तों इन चीजों को समझकर तब जाकर अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा और पेशेंस सबसे ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है और वीडियो में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे आपको बहुत अच्छा फील हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूं, एक धांसू ट्रिक के साथ आपसे मिलूंगा और बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशन के साथ। दोस्तों रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, उनसे लड़ना भी पड़ता है, उनसे हारना भी पड़ता है, उनके सामने रोना भी पड़ता है, उनके सामने गिड़गिड़ाना भी पड़ता है, लेकिन सबसे बेहतर रास्ता है अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना, इमोशनली स्ट्रॉन्ग रखना। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।